बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। तो आज की मेरी इस वीडियो में ख़ुसूसी तौर पर जो बात हमने डिस्कस करनी है वो 7 क्लास के पेपर के बारे में है, क्योंकि बच्चे काफ़ी रिक्वेस्ट वगैरह कर रहे थे कि सर जी आपने 8 क्लास के लिए तो सब मतलब भी पेपरों के बारे में गाइडलाइंस आपने दे दी, लेकिन आपने 7 क्लास के लिए अभी तक कुछ नहीं बनाया। तो ख़ुसूसी तौर पर ये मेरी वीडियो जो है ये 7th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि 8 क्लास के जो हैं वो बोर्ड के एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुके। तो अब उनके सिर्फ़ और सिर्फ जो एग्ज़ाम रह गए हैं स्कूल में उनके बारे में भी वीडियो अपलोड की जाएंगी। लेकिन आज की ख़ुसूसी वीडियो में मैं मैथमेटिक्स 7 क्लास के लिए हम वीडियो बनाने के लिए जा रहे हैं। तो आपने वीडियो को ध्यान से देखना है कि इसमें मैं आपको पहले बता दूं कि मैंने जो बात क्लियर करनी है आपसे वो सिर्फ ये इस लिहाज से करनी है कि कौन कौन से क्वेश्चंस एग्जामिनर आपसे यानी आपका टीचर जो वो कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो एमसीक्यूज बनाने का तरीका वगैरह ये तमाम चीज़ें आपसे मैं डिस्कस करूँगा। तो इसमें कुछ चंद एक एमसीक्यूज वगैरह होंगे, क्वेश्चंस होंगे, इन चीज़ों के बारे में आपको आगाही मिलेगी कि आपने किस तरह से इनको तैयार करना है। तो सबसे पहले चलते हैं हम अपने पहले एक एमसीक्यूज की तरफ। ये इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम दोनों बच्चों के लिए है। यानी पहला क्वेश्चन लिखा हो जी, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज़ द सुपर सेट ऑफ द सेट जी। या उर्दू में है कि 10 जाल में से कौन सा सेट जी को फोकी सेट है। तो कौन सा सेट है हमारे पास जी, इसमें से एन है, क्यू है, डब्ल्यू या ई है। तो इसके अगर तो आपको मतलब भी आंसर वगैरह आपने खुद से लगाने हैं, क्योंकि अब तो वैसे पेपर हैं। अगर आपको इनके आंसर ना मिलें तो आप मुझे कमेंट वगैरह करें, तो मैं मुकम्मल पेपर हल करके आपको कमेंट बॉक्स में भी सेंड कर दूंगा। तो इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास 103 इंटू में 18 और -6 इज इक्वल टू, वो हमारे पास इसको मालूम करना है। तो इसमें जो ब्रैकेट होती है आपने एक चीज़ को याद रखना है कि वो मल्टीप्लाई को ज़ाहिर करती है। इसी तरह 3 को हम 18 ऊपर है हमारे पास मल्टीप्लाई और 3 डिवाइड हो रहा है ना, इसको हम काटेंगे इसके साथ, मतलब तकसीम करेंगे। 3 एक बार 3 3 6 हमारे पास कितने बार 18 होता है, 3 6 बार 18 और हमारे पास 6 आंसर 6 6 बार 36 -36 इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह तीसरा हमारे पास एमसीक्यूज आता है जी, विदाउट एक्चुअल डिवीजन टेल दी 17/8 इज़ विच टाइप ऑफ डेसिमल। यानी तकसीम की है बगैर बताएं कि 17/8 किस किस्म की कसरे इशारिया है। तो ये 4 उन्होंने ऑप्शन दिए हैं जी, गैर मुख्ततम, मुख्ततम, मतवाली और गैर मतवाली। इसी तरह हमारे पास -67 + 27/5 इज इक्वल टू, आपने मालूम करना है। इस तरह आपने प्लस माइनस करके जो आंसर है उसको 5 पे डिवाइड करना है। तो जो आंसर हो वो आपने उसके ऊपर निशान लगाना है, टिक लगानी है जी। 10 में से कौन सा 6.25 का जज़र है, यानी इसका जज़र आपने मालूम करना है। तो इसी तरह हमारे पास जी ये आगे चलते जाएंगे एमसीक्यूज़। तो वक़्त किसके तनासुब मकूस है, फासला, स्पीड, एक्सेलरेशन, निस्बत। यानी ये हमारे पास मैथ के जो आ रहे हैं ये उनके एमसीक्यूज़ टाइप क्वेश्चंस हैं। तो मसनूई ज़राए से काश्त की गई ज़मीन पर उशर कितना होता है जी, तो ये उशर वाला टॉपिक है आपका। इसी तरह हमारे पास जी ये इंपॉर्टेंट है, वैसे ये वाले एमसीक्यूज़ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 7th क्लास के लिए। तो सर जो है वो बाज़ औक़ात इसी तरह के क्वेश्चन आपके लिए उठाते हैं। इसी तरह हमारे पास आ जाता है जी, जुमले में 2 - a + b में a का अददी सर क्या है। तो इसमें आपने 0 है, 1 है, 2 है या -1 है, इस चीज़ को आपने देखना है। तो अगर एक अदद में -7 जमा करें तो 5 हासिल होता है, अदद मालूम करें, मतलब भी है -7 है, इसमें जमा करें तो 5 हासिल हो, मतलब -7 में कौन सा लफ्ज़ हम जमा करें तो हमारे पास 5 हासिल होना चाहिए जी। तो इसको आपने अच्छे तरीके से इन एमसीक्यूज़ को समझना है। इसी तरह हमारे पास जी आ जाता है जी, अगर एक मुसल्लस के दो ज़ाविया 35 और 80 डिग्री हो तो तीसरा ज़ाविया क्या होगा। तो आपने इसका तीसरा ज़ाविया स्टूडेंट्स मालूम करना है। अगर आपको इन चीज़ के, मैं दोबारा कह रहा हूँ कि अगर आपको इनके आंसर नहीं मिलते तो आप मुझे कमेंट करें, तो मैं इन सब के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में भी सेंड कर दूँगा। अगर सेट A = N हो तो देन में से कौन सा सही है जी। तो हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसी तरह a/b की पावर -n का माकूस क्या है। तो व्हाट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ a/b, हमारे पास आ जाएगी रेशियो इसकी -n। इसी तरह ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं हमारे पास। 36 किलोमीटर फ़ी घंटा बराबर किसके होता है जी, इस चीज़ को आपने अच्छे तरीके से हल करना है। इसके बाद ये आ जाता है
फ्रॉम द फॉलोइंग क्वेश्चन आंसर एनी 4 क्वेश्चंस। आपने 4 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। दो मुख्तलिफ सेटों को वेन शक्ल में ज़ाहिर करें। एक नातक अदद मुख्ततम है या नहीं ये मालूम करने का कुलिया तहरीर करें। दूसरा क्वेश्चन ये है जी, इसके हमारे पास आ जाता है तीसरा, an इज इक्वल टू 5n-2 की तीनों रकमें मालूम करें। तो ये तो मैं मतलब भी कुछ क्वेश्चन आपसे कर रहा हूँ ना शेयर, मतलब टॉपिक के लिहाज से आपने पूरे टॉपिक्स अच्छे तरीके से इनके रेडी करने हैं। इससे दी गई मुसल्लस में नामालूम ज़ाविये की कीमत मालूम करें जी। इसमें से आपने जो ज़ाविया मालूम नहीं है उसकी कीमत आपने मालूम करनी है। इसी तरह हमारे पास आ जाता है जी मुख्तसर करें, सिंप्लीफाई करना है जी। ये 324 है, ओवर में 124 और तकसीम है 38/86 है हमारे पास। इसी तरह आपने इसको आपने अच्छे तरीके से हल करना है। इस तरह सेक्शन 3 आ जाता है हमारे पास जी। सवाल नंबर 3 आ जाता है मंदरजा सवाल का जवाब दें। तो इसमें आप ये 4 नंबर का क्वेश्चन होगा आपका। तो ये तो मैंने मतलब मुख्तसर सा पेपर आपके साथ शेयर किया है। तो इसको मेरा बताने का मकसद यही है कि आपको इस तरह के पेपर आ सकते हैं। ये बाकी ये पेपर भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके MCQs वगैरह भी सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों ने ध्यान से अपने पेपर मैथ का कैरी करना है। बाकी आप लोगों ने अपनी पढ़ाई पर तवज्जो देनी है। और बाकी इस वीडियो बनाने का जो मेरा मकसद है वो सिर्फ आप लोगों के साथ चंद एक इन्फॉर्मेशन वगैरह थोड़ी सी शेयर करनी है। बाकी आपका पेपर इतना ज़्यादा कोई हैवी नहीं होता कि आप लोगों से तैयार ना हो, क्योंकि आपके जो टीचर्स वगैरह होते हैं वो सब चीज़ें आपको पहले से जो बाकी एक चीज़ याद रखिएगा, जो इम्पोर्टेंट बात वो यही है कि अगर जो सर आपके साल के एंड पे मतलब एंड वाले 5-10 दिनों में जो सर टेस्ट लेते हैं ना वही पेपर होता है, बाकी और कोई पेपर नहीं होता। क्योंकि सर जो होते हैं वो कैरी वही चीज़ करवाते हैं आपको जो उन्होंने पेपर में देनी होती है। तो बेस्ट ऑफ लक। आप अपने वो टेस्ट वगैरह निकाल लें, उनको अच्छे तरीके से रेडी कर लें, आपके लिए यही बेहतर है बस।